नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। होली के दिन ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और होली के अगले दिन के मौसम की बात इसमें होगी। दोस्तों, ये है 26 मार्च का नेशनल वेदर बुलेटिन और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। और आगे बढ़ूँ, मौसम पूर्वानुमान की बात करूँ, क्योंकि देश के कई राज्यों में आप देख रहे हैं मौसम बिगड़ने वाला है, प्री मानसून की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। इसलिए मौसम की जानकारियाँ आप तक सही ढंग से पहुँचती रहें रोज़ नियमित रूप से जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच जाए। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो अगला जो पश्चिमी विक्षोभ है वो वैसे उत्तर भारत में आने वाला है 29 मार्च को, लेकिन एक फीबल वेस्टर्न बना हुआ है और नमी का फ्लो दक्षिण से अरब सागर से और पश्चिम से भी आ रहा है, जिसके चलते भारत के तमाम इलाकों में, राजस्थान में आज आज ही पहुंच गए, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और उदयपुर, डूंगरपुर, इन सभी जगहों पर बादल पहुंच गए। थोड़े बहुत बादल मध्य प्रदेश में ग्वालियर और आसपास के इलाकों में भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा विदर्भ से लेकर इधर नॉर्थ साउथ इंटीरियर कर्नाटक के बीच में विंड डिसकंटिन्यूटी है, यानी एक तरफ अरब सागर की हवाएं इस तरह से घूमने के बाद ऐसे गुजरात और राजस्थान के रास्ते मध्य भारत पर पहुंचेंगी और साथ में साउथ पेनिनसुलर रीजन तक, और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चल रही हैं उन हवाओं को कह सकते हैं कि उन हवाओं के लिए एक विंड डिसकंटिन्यूटी का कारण बन रही है। तो यहाँ पर कुछ पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिण मध्य भागों में और कुछ मध्य पश्चिमी तथा दक्षिणी भागों में बादल बनने की संभावना है। तो कई जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम सक्रिय हो जाएगा। कहां पर किस तरह का मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। तो वैसे बारिश अगले 24 घंटों में यानी 26 मार्च के दिन पूर्वोत्तर में सबसे ज़्यादा होगी, लेकिन मैं शुरुआत उत्तर से करूंगा क्योंकि उत्तर भारत में आज की तुलना में कल का जो मौसम रहेगा दोस्तों वो बदला हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर में कंटिन्यूटी है, जबकि यहाँ पर आज उत्तर भारत में पहाड़ों पर होली के दिन, पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, नीचे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दोपहर तक मौसम साफ और शुष्क रहा। हालांकि राजस्थान के दक्षिणी भागों में बादल दिखाई देने लग रहे हैं, जो धीरे धीरे पूरब की तरफ बढ़ते हुए पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान को भी कवर करेंगे। लेकिन आज पूरी तरह से दिन में ज़्यादातर जगहों पर मौसम साफ और शुष्क रहा। हालांकि पंजाब और हरियाणा में और दिल्ली में सुबह के समय पैची क्लाउड्स दिखाई दिए थे और आज उत्तर की हवाएं चल रही थी, हवाएं तेज थी और ठंडक थी इन हवाओं में, जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान थोड़ा सा डाउन गया था और अधिकतम थोड़ा बढ़ा था क्योंकि धूप का असर ज़्यादा हुआ था। लेकिन कल पूरा चेंज आपको वेदर में दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर जहां हल्की वर्षा या हिमपात होने की संभावना है, वहीं अमृतसर हो या फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, बठिंडा, संगरूर, मनसा, इधर होशियारपुर से लेकर पूर्वी रीजन में शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर और नवा शहर से लेकर आसपास के इलाकों में सभी जगहों पर यहाँ पर हल्के बादल पहुंचने सुबह से ही शुरू हो जाएंगे, रात से ही। और कल दिन में यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ बनी रहेंगी और हरियाणा के भागों में भी यही स्थिति रहेगी। पंचकुला से लेकर रोहतक और करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और इधर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, इन सभी भागों में क्लाउडिंग होगी और राजस्थान के भी उत्तरी से दक्षिणी भागों में यहाँ पर और पश्चिम से पूर्व के क्षेत्रों में अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे और आंधी के साथ प्री मानसून की वर्षा, गर्जना और बिजली कड़कने के साथ यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकती है। बहुत पैची रेन के चांसेस हैं, यानी वाइड स्प्रेड चांसेस नहीं है। किसी एक ज़िले में अगर हो रही है तो उसमें भी बहुत छोटी जगह पर बारिश की संभावना है। इस तरह की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति रहेगी दोस्तों, और मेरठ से लेकर बरेली, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर समेत इधर झांसी, ललितपुर और बहराइच, लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर खीरी समेत अयोध्या, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, प्रयागराज से लेकर फतेहपुर और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह से ही बादल दिखाई देंगे, रात से ही बादल आ जाएंगे यहाँ पर। और जो पूर्वी रीजन है, यहाँ लखनऊ और अयोध्या तक हो सकता है शाम तक बादल पहुंचे। हालांकि बहुत डेंस क्लाउड नहीं होंगे और बहुत इंटेंस क्लाउड भी नहीं होंगे। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में अधिकांश जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और यहाँ पर हवाएं पश्चिमी दिशा की चलती रहेंगी, लेकिन क्लाउड फॉर्मेशन ओडिशा के साथ साथ झारखंड के दक्षिणी क्षेत्रों में जैसे आज दिख रहा है, और ऐसे ही पूर्वी क्षेत्रों में बंगाल और झांसी, रांची समेत झारखंड के कुछ इलाकों में देखने को क्लाउडिंग मिल सकती है। और यहाँ पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ भी एक दो जगहों पर हो सकती हैं, इंक्लूडिंग गया और भागलपुर का जो दक्षिणी क्षेत्र है बिहार का। पूर्वोत्तर भारत में और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर वर्षा या पहाड़ी क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी होने की संभावना है। असम और मेघालय, नागालैंड में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और मध्य भारत के भागों में दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है पूरा मध्य क्षेत्र और साउथ पेनिनसुलर रीजन, इस रीजन में विंड डिसकंटिन्यूटी है। इधर से दक्षिण पश्चिमी हवाएं या पश्चिमी हवाएं चल रही हैं
तो इधर पूर्वी हवाओं का असर होने के कारण यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात के सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर क्लाउडिंग आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आज रात में भी रहेगी और कल भी यहाँ पर आपको कई जगहों पर दिखाई देगी क्लाउडिंग। बादल विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा पर भी दिखेंगे और एक दो जगहों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज यहाँ उड़ीसा से लेकर गुजरात के बीच में एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इन भागों में मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में इधर जो मंगलुरु और चित्रदुर्गा, हसन, मैसूरू तक का रीजन है केरल के साथ साथ इन भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। और दोस्तों बादल यहाँ से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और इधर अहमदनगर, पुणे और आसपास के इलाकों तक दिखाई देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।